एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक पूरा लगेज स्पेस। यहाँ पर अपना लगेज रखना है, आपको अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। जिंजर वाली या इलायची वाली वो अवेलेबल नहीं है भाई विस्टाडोम कोच में। जब ये सैंडविच दी हुई है, साथ में आलमंड्स हैं। ट्रेन नंबर 12,041 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा को वेस्ट बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 865 किलोमीटर कवर करती है 8 घंटे 30 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 66 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके विस्टाडोम क्लास में। भाई विस्टाडोम कोच में होने वाली है आज की यात्रा शताब्दी एक्सप्रेस की। बहुत दिन हो गए थे विस्टाडोम में ट्रैवल किए हुए शताब्दी के, तो सोचा चलो ये वाली शताब्दी जो है कवर करते हैं विस्टाडोम क्लास में ट्रैवल करते हुए। सो हाय गाइस, दिस इज वंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रहा आज का अपना विस्टाडोम कोच जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। कोच नंबर है EV1। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, लगेज रखते हैं। अपने निर्धारित समय 2:25 पे अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस शताब्दी का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, संडे को छोड़कर। दोपहर में 2:25 पे निकलती है हावड़ा जंक्शन से और रात में 10:55 पे पहुंचा देती है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। कोच हमने बाहर से तो आपको दिखा दिया था, थोड़ा अंदर से भी दिखा देते हैं भाई साहब। ये एंट्रेंस, वैसे ये ऑटोमेटिक डोर हुआ करता था बट अभी इसका सेंसर वेंसर डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक पूरा लगेज स्पेस। यहाँ पर अपना लगेज रखना है, आपको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रखा हुआ अपना बैग, और हमने तो लॉक भी कर दी, अगर चेन वगैरह लाओ तो लॉक भी कर सकते हो। बाकी ये है अपने कोच का फर्स्ट लुक। 2x2 की यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रहती है। सीट्स जो है पूरी रोटेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और आज जो अपनी सीट है इस शताब्दी एक्सप्रेस के विस्टाडोम कोच में वो है 27 आइल साइड। और ये लो बस अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट हुई है हावड़ा जंक्शन से और अभी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जो हैं वो चालू हो गई हैं भाई शताब्दी एक्सप्रेस में। तो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद हम लोगों को अभी आधे लीटर की वाटर बोतल सर्व कर दी गई है और साथ में एक ग्लास। तो हम लोग निकल रहे हैं हावड़ा जंक्शन से और अभी हावड़ा के आउटर में लगी हुई है भाई पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये अब ऑरेंज वाली हो गई है, जो गोमती नगर और पटना वाली है वो वाइट हो गई है। इनका रेक हो गया एक्सचेंज, इसलिए ये वाली अब आपको ऑरेंज कलर की वंदे भारत देखने को मिलेगी इस रूट पे। वैसे आप लोग हमसे पूछते रहते हो भाई हम अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वीगो एप्लीकेशन का। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस एंड करेंसीज में अवेलेबल हैं। और वीगो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है स्पेशली जब इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, क्योंकि वीगो कंपेयर करता है 100 ऑफ वेबसाइट्स होटल एंड फ्लाइट्स की एंड आपको चीपेस्ट फेयर शो करता है आपकी ट्रिप के लिए। और यहाँ पर आप मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स पे भी फ्लाइट प्राइसेस चेक कर सकते हैं और साथ ही एयरलाइंस की वेबसाइट्स पे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो, और वीगो ऐप पे भी डायरेक्ट बुक कर सकते हो। एंड फॉर होटल बुकिंग्स वीगो आपको ऑफर करता है होम रेंटल्स लाइक Airbnb एंड वेबसाइट्स लाइक agoda.com, booking.com, मेक माई ट्रिप एंड मोर। और न्यू वीगो ऐप में आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग, इवेंट बुकिंग एंड वीज़ा प्रोसेस। एंड रिसेंटली वीगो ने लॉन्च किया वीज़ा बुकिंग जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्विक एंड फास्ट बना देता है। तो अपनी नेक्स्ट ट्रिप से पहले यूज़ करना ना भूलें वीगो एप्लीकेशन का, लिंक दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में। भाई साहब लोकल ट्रेन ओवरटेक मार के चली गई हम लोगों को यहाँ पर। वैसे हम आपको कई बार पहले भी दिखा चुके हैं विस्टाडोम कोचेस की सीट्स जो हैं पूरी रोटेट हो जाती हैं। अभी जैसे कि हम बैठे हुए हैं ऐसे हम पूरी रोटेट कर सकते हैं। ये बगल वाले भाई की थोड़ी सीट फंस रही है, नहीं तो ऐसे बढ़िया रोटेट कर लिया हमने। हमारा फेस कहाँ को है, हमारा फेस हो गया भाई यहाँ, इतनी बड़ी विंडो है इसकी तरफ को, लेकिन अभी तो धूप आ रही है इसलिए ये बंद कर रखा है। बाकी भाई ये इतनी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है विस्टाडोम कोच में और साथ ही में ऊपर भी ग्लास मिल जाता है आपको रूफ टॉप पे। अभी हम ट्रेन ने 130 की स्पीड जो है अचीव कर ली है, कुछ ही देर में निकलते ही हावड़ा से।
तो अभी अपना इवनिंग स्नैक्स सर्व हो गया है। अब देखो भाई इधर पे टेबल वगैरह आपको ऐसी कुछ नहीं मिलती है विस्टाडोम कोच में। तो क्या मिलता है, जैसे यहाँ पर रहता है टेबल, इसको ओपन करना है और यहाँ से ही एक मिनी टेबल खुल के आ जाएगी। इसी पर रख के आप अपना कुछ काम भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और खाना पीना जो भी खाना है वो भी हो जाएगा। ये लो इस तरीके से। वैसे इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो इसमें अपन को एक ये सैंडविच दी हुई है, साथ में आलमंड्स हैं, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, टोमेटो केचप, एक पीनट चिक्की है और एक ये कचौड़ी। वैसे आपको बता दें, ये जो विस्टाडोम कोच होता है ना, ये फर्स्ट क्लास में ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो स्नैक्स वगैरह हैं इसमें ये आलमंड्स वगैरह दिए गए हैं। नहीं तो जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास होता है शताब्दी का या फिर राजधानी का फर्स्ट क्लास होता है, सिर्फ उसमें ही ये सब दिया जाता है। इस तरीके से ये प्लेट वगैरह लगा के दी जाती है। तो ये फर्स्ट क्लास वाला ही ट्रीटमेंट और खाना पीना उसी हिसाब से आपको मिलेगा विस्टाडोम कोच में शताब्दी एक्सप्रेस के। चलो भाई, सबसे पहले जो है कचौड़ी टेस्ट करते हैं। ये एकदम गर्मा गर्म है। वैसे इसमें जो है हीटिंग इक्विपमेंट वगैरह सब लगे हुए हैं इस कोच में, फ्रीज़र वगैरह हो गया और हीटर हो गया, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो गर्मा गर्म करके जो है अपन को सर्व किया गया कचौड़ी। एकदम मुलायम है, एकदम सॉफ्ट। अंदर स्टफिंग है बढ़िया दाल की। सही है, कचौड़ी का टेस्ट सही है। चलो अब टेस्ट करते हैं भाई ये सैंडविच। वैसे चीज़ सैंडविच तो नहीं लग रही है, नॉर्मल सैंडविच ही है। ये एवरेज है, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे कुछ टाइम पहले हम लोगों ने चेन्नई मैसूर शताब्दी में ट्रैवल किया था, उसके एग्जीक्यूटिव क्लास में, तब उसमें बहुत बढ़िया सैंडविच सर्व की गई थी। चीज़ सैंडविच थी वो, बट ये नॉर्मल सैंडविच है। इसमें भी करना चाहिए बट नहीं हुआ। 95 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, वर्धमान जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफी सारी लाइन आकर मिलती है। तो आती है अपनी न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है कटवा के लिए, और एक लाइन अलग हो जाती है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, जिसपे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और भाई साहब, प्रायोरिटी तो ज़बरदस्त मिल रही है अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस को। देखो 2 मिनट का हॉल्ट है, ऑलरेडी येलो सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को निकलने के लिए। पहले तो येलो सिग्नल दिया हुआ था, अब एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपनी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट होने के लिए। सही है भाई साहब, अभी तक देख ही रहो कितना ताबड़तोड़ एक्शन रहा अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। तो अभी अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है वर्धमान जंक्शन से। बाकी अभी तक आपने नोटिस किया होगा हॉकिंग बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है इस जर्नी में। उसका रीज़न क्या है दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है अपना कोच। यहाँ से आएंगे तो ये है अपना ऑब्जर्वेशन लाउंज। ये ऑब्जर्वेशन लाउंज अब आपको एक तरफ से तो सही मज़ा देगा, एक तरफ से नहीं देगा। जब आप एनजेपी से हावड़ा के लिए ट्रैवल करोगे तब तो भाई इसका आपको बढ़िया मज़ा आएगा, पूरा पीछे का आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप हावड़ा से एनजेपी के लिए ट्रैवल करोगे तो आगे लोकोमोटिव लग जाएगा। और आज अपना जो लोकोमोटिव है ये देख लो भाई साहब, WAP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है, और ये इतना बगल में लगा हुआ है, इसी वजह से हॉकिंग बहुत तगड़ी आ रही है। अभी तक जर्नी में आपने सुनी ही होगी। और ये जो नज़ारा है ये भी बड़ा गजब का ही है। तो ये व्यू नॉर्मली हम लोगों को ट्रेन में देखने को नहीं मिलता है। विस्टाडोम कोच लगा हुआ है तो देखने को भी मिल रहा है ये वाला व्यू। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं खाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब हम लोगों की थोड़ी लाइन अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक सीधी लाइन चली आएगी आसनसोल, दुर्गापुर आसनसोल के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे बोलपुर शांति निकेतन वाली लाइन पर। ये डाइवर्जन जो है यहाँ से थोड़ा अलग हिसाब से होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। और सामने से देखो कोई ट्रेन आ रही है, ये वही अपनी न्यू जलपाईगुड़ी वाली लाइन से ही आ रही है, बोलपुर शांति निकेतन साइड से। पता नहीं लेकिन कौन सी ट्रेन है।
लाइन अलग हुई थी दुर्गापुर आसनसोल वाली, वो देखो यहाँ से नीचे से क्रॉस हो रही है। अभी हम लोग घूम के ऊपर से निकल आए हैं। हम बोल रहे थे ना थोड़ा अलग ही तरीके से डाइवर्जन होगा, तो ये था वो तरीका भाई यहाँ की लाइन का डाइवर्जन होने का। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और शांति निकेतन जाना जाता है अपने कल्चर के लिए। और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म 91 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर हावड़ा रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और इसी रेलवे स्टेशन से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में जो है डिनर चढ़ाया जाता है। तो अभी देखो स्टाफ वगैरह यहाँ पर है, तो डिनर चढ़ गया है अपनी शताब्दी में। अब रात में जो भी होगा सर्व होगा दिखाया जाएगा। बाकी ये देखो प्रायोरिटी है ही ज़बरदस्त, येलो सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने के लिए। तो जैसे कि हमने बताया था चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अभी कॉफ़ी ले ली थी, तो कॉफ़ी अभी मिक्स करके अपनी रेडी कर ली है। बाकी इंस्टेंट प्री मिक्स वाली जो चाय होती है ना अपनी जिंजर वाली या इलायची वाली, वो अवेलेबल नहीं है भाई विस्टाडोम कोच में। जबकि पीछे कोचेज़ में अवेलेबल है, लेकिन वो इलायची वाली और अदरक वाली नहीं है, वो है मसाला वाली। वो मसाला वाली उतनी ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, इसलिए फिर मंगवाई भी नहीं। मुझसे कौन मंगवाए, वैसे भी इंटरकनेक्टेड है नहीं है कोचेज़। विस्टाडोम कोच एकदम अलग ही रहता है आखिरी में। कोई नहीं, अब यही वाली कॉफ़ी पीते हैं। वैसे बोलपुर शांति निकेतन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट हॉल्ट है ना, वो है न्यू फरक्का जंक्शन। मतलब लगभग 150 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपनी ट्रेन का। वैसे में ही बहुत सारे स्टेशन जो है हम लोग स्किप करेंगे, जैसे कि रामपुर हट स्टेशन जो है वहाँ पर लगभग सारी ट्रेन रुकती हैं, नॉर्मल जो भी ट्रेन है इस रूट की। लेकिन अपनी ट्रेन स्किप मारेगी। वैसे वंदे भारत का भी बहुत कम स्टॉपेज है जो अपनी हावड़ा से एनजेपी के लिए चलती है, उसकी भी क्रॉसिंग देखने को मिलेगी हम लोगों को। उसकी जर्नी हमने बहुत पहले की हुई है, तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी अभी पीछे का व्यू तो देख ही रहो, लोकोमोटिव वगैरह लगा हुआ है। अभी थोड़ा स्पीड अप हो जाए, क्या सोच रहे हैं, हॉकिंग वगैरह जो है एकदम करीब से आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे इस लोकोमोटिव की। अभी तो स्लो चल रहा है बहुत ही देर से, अपनी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है। पता नहीं आगे सिग्नलिंग है, सिग्नल वगैरह नहीं होगा, जो भी है। आगे अभी देखो सनसेट भी हो रहा है, सोच रहे हैं सनसेट होने से पहले आपको एक बार और हाई स्पीड एक्शन जरा दिखाने अपने लोकोमोटिव का। भाई साहब अभी तक कपलिंग कभी नहीं दिखाई होगी हमने आपको, आज देख लो कपलिंग देख लो। लोकोमोटिव की जो कपलिंग है ना अपने कोच के साथ, ये देखो एकदम करीब से। फ्रिज आ गया था कोई सा, देख ली भाई साहब, कपलिंग भी दिखा दी हमने आपको आज अपने इल्लू भाई WAP5 की, वही चलते हुए। गजब है यार, ये जो व्यू है ना यहाँ का, ये लोकोमोटिव वाला, ये भी बड़ा गजब है। ऐसे आम जनता को, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को ये लोकोमोटिव लग गया तो यहाँ पर इस व्यू में मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन भाई हम लोग तो जानते ही हो, ट्रेनें पसंद हैं तभी तो ट्रेन की ब्लॉगिंग करते हैं, रेल ब्लॉगिंग करते हैं, हम लोग रेल ब्लॉगर्स हैं। तो भाई ये व्यू हमको तो ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना।
वैसे ये जो विस्टाडोम कोचेस की सीट्स होती हैं ना, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। एक तो घूमी तो जाती ही हैं, अभी देखो हमने घुमा ली इस साइड में, और इनका रिक्लाइन भी बहुत बढ़िया है। अभी देखो नॉर्मल था, अभी रिक्लाइन किया इतना हो गया। यू क्या पीछे वाली सीट में थोड़ा टच हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा और रिक्लाइन हो जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे में बैठ के आप जर्नी कर सकते हो अपनी 7-8 घंटे की, 9 घंटे की, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट्स तो कंफर्टेबल हैं भाई विस्टाडोम कोच की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये देखो भाई साहब, रामपुर हट जंक्शन निकलते ही पैरेलल चालू है यहाँ पर ICF ब्रेक के साथ। दो 295 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 17 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म, 100 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको ईस्टर्न रेलवे, आता है इंडियन मालदा टाउन रेलवे डिवीजन। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस को इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया है, लेकिन 17 मिनट बिफोर है तो 19 मिनट अपनी ट्रेन अब रुकने वाली है। चलो अभी बगल वाली लाइन से, मेन लाइन से जो है ना, NJP हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस होने वाली है। तो चलो आपको क्रॉसिंग दिखवाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। अब तक खड़े हैं तो क्या करें। बिफोर टाइम हम लोग आ गए थे न्यू फरक्का जंक्शन, लेकिन ऑन टाइम निकल रहे हैं न्यू फरक्का जंक्शन से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा रिवर पे बने हुए फरक्का बैरेज पर। अंधेरा हो गया अभी थोड़ा, नहीं तो और ज़बरदस्त लगता भी ये व्यू लोकोमोटिव के साथ।
अपने निर्धारित समय से 18 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे अगर बात करें मालदा की, तो ये अपने मैंगोज एंड मलबेरीज के लिए काफ़ी जाना जाता है। बात करें अगर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का, तो ये ईस्टर्न रेलवे का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से इंडिया की सेकेंड अमृत भारत एक्सप्रेस भी ओरिजिनेट होती है, जो कि मालदा से बेंगलोर के बीच में चला करती है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मालदा टाउन रेलवे डिवीजन। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे अपनी शताब्दी का पूरे रूट में सभी स्टेशंस पे 1 मिनट या 2 मिनट बस ऐसे ही हॉल्ट दिया हुआ है। यह है भाई साहब मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। बाकी अपना कोच यार इतना ज़्यादा आगे की साइड है ना, देखो ये जो बोर्ड होता है स्टेशन का, इससे भी आगे निकल जा रहा है अपना कोच। ऐसे में कुछ स्टॉल्स हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा, सब चीज़ें पीछे की साइड ही रह जा रही हैं। तो भाई साहब अभी टाइम देख लो, शाम का 7:27 हो रहे हैं। अभी भी अपन लोग खड़े हुए हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे, और हम लोगों को भी सर्व कर दिया गया है ब्रेड स्टिक, बटर एंड सूप। वैसे सूप का जो ऑप्शन है ना, ये आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में या फिर विस्टाडोम क्लास में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि राजधानी दुरंतो फर्स्ट क्लास में देखने को मिलता है। नॉर्मल एसी चेयर कार में शताब्दी में आपको ये जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। वैसे सूप जो है ये लोग पहले से ही रेडी करके वहाँ पे अपने जग वग में रेडी कर लिया होगा इन्होंने, है तो वही नॉर वाला पैकेट वाला, वो इकट्ठा ला के सर्व किया था। तो ये बनाने का झंझट जो है ना अपने ऊपर नहीं छोड़ा इन्होंने, सही है। सही है भाई, टेस्ट तो सही है नॉर के सूप का। बाकी ये साथ में ब्रेड स्टिक दी हुई एकदम ऑन टाइम। अब हम लोग निकल चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। 7:35 का टाइम है यहाँ से निकलने का अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। कुछ देर हुआ है अभी मालदा टाउन निकले हुए, 8:09 हो रहा है, और अपना अब डिनर भी आ गया है। डिनर में वेज ही मंगाया हुआ था, तो ये है अपनी वेज मील। इसमें चावल, एक ये है पनीर की सब्जी, एक सूखी आलू मटर की सब्जी है, दाल है, 2 पराठे हैं, दही, अचार। चार 416 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग बरसोई जंक्शन, जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 4 लाइन अगर मिलती है। एक तो आती है हावड़ा से, एक लाइन चली जाती है यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, एक लाइन चली जाती है कटिहार के लिए, और एक ब्रांच लाइन यहाँ से अलग हो जाती है राधिकापुर के लिए। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये लो सिग्नल हो गया है। रसोई जंक्शन पे सोच रहे थे आपको टेस्ट बताएंगे खाने का कैसा क्या है, लेकिन भाई साहब टाइम ही नहीं मिला, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, फटाफट ट्रेन चल दी। तो भाई अपना जो डिनर था ना, उसमें बस दाल और सूखी आलू की सब्जी थी। उसका टेस्ट बढ़िया था, लेकिन पनीर एकदम सही नहीं था, मतलब एकदम मीठा सा टेस्ट, अजीब सा टेस्ट था। तो पनीर की सब्जी का टेस्ट सही नहीं था, बाकी दाल और सूखी आलू की सब्जी वो एकदम बढ़िया थी। और मीठे में आपको मिल जाएगा खाने के बाद में भाई आइसक्रीम, हमें तो पसंद है नहीं है, तो हमने वापस कर दी थी, बस क्लिप ली थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए, और फिर वापस कर दिया। तो 28 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन। वैसे अभी इस शताब्दी एक्सप्रेस का हमने आपको फेयर्स नहीं बताए, तो फेयर्स बता देते हैं। आज जिस कोच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं विस्टाडोम में, इसका फेयर आपको पड़ेगा 2430 रुपये। और अगर आप एसी चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हैं शताब्दी में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, तो उसका आपको फेयर पड़ेगा 1460। और अगर एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में करेंगे तो 2260 रुपये उसका फेयर पड़ेगा आपको। बाकी डायनेमिक फेयर्स लग सकते हैं भाई, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा प्राइस, वो आप देख लेना। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 15-20 मिनट यहाँ अपनी ट्रेन रुकी रही। 15-20 मिनट और लेट हो गए हम लोग किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ही। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दे, तो यहाँ पर बेसिन वगैरह तो बढ़िया साफ़ है, मिरर भी सही साफ़ है।
बाकी वॉशरूम के अंदर की साफ़ सफाई की बात करें तो मेरा थोड़ा सा गंदा है, लेकिन बाकी यहाँ पर सब जगह बढ़िया साफ़ सफाई मेंटेन है, हैंड वॉश, पानी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट एक दिक्कत है भाई इस विस्टाडोम कोच के वॉशरूम में कि नॉर्मली क्या होता है, विस्टाडोम कोच में एक इंडियन स्टाइल होता है और एक वेस्टर्न होता है। इसमें दोनों वॉशरूम है वो वेस्टर्न के हैं, दोनों वेस्टर्न स्टाइल ही वॉशरूम है। तो ये थोड़ा सा इशू है, जिन लोगों को इंडियन यूज़ करने की हैबिट है भाई वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो एक इंडियन एक वेस्टर्न है तो ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही वेस्टर्न टॉयलेट है, वो चीज़ सही नहीं है। अपने निर्धारित समय से 42 मिनट की देरी से फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भाई साहब ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा इस ट्रेन का, खाने पीने का हमने आपको बता ही दिया था बस। और एक दिक्कत जो हमको लगी यार, टाइमिंग के मामले में बहुत गड़बड़ है ट्रेन, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं भाई हावड़ा वगैरह से इधर पे घूमने के लिए, दार्जिलिंग जाने के लिए। ट्रेन का टाइम है ऑलरेडी लगभग 11 बजे का, उसमें भी ट्रेन लेट हो रही है और शताब्दी ऐसी ट्रेन लेट होगी तो फिर भाई काम कैसे चलेगा, क्योंकि ये भी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी के संग ट्रेन आई लेकिन उसका एंड में काफ़ी लेट होती चली गई, है ना। तो ये एक चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है। और एक और चीज़ ये है कि भाई इतनी लंबी जर्नी है, 8.5 घंटे की जर्नी है, इसमें मात्र आधे लीटर की पानी की बोतल दी गई, ये चीज़ हमको थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी 3-4 घंटे के लिए अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तब आप तो ठीक है, लेकिन 8.5 घंटे की कोई जर्नी कर रहा है तब तो उसको कम से कम 1 लीटर की पानी की बोतल देनी ही चाहिए। बाकी आप लोगों की भाई क्या राय है, क्या विचार है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जर्नी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।